लेकिन अब जमाना और भी बदल गया है। इस बदलाव को लाने में बेटियों ने फिर अपना लोहा मनवाया है। जी हाँ, अब तक पिता की मृत्यु के बाद राज तिलक उनके सबसे बड़े बेटे का होता था, लेकिन अब बेटियों का भी राज तिलक होने लगा है। पेश है एक रिपोर्ट। ये है झुंझुनू की चिड़ावा की दीपशिखा। यह दुकान का हिसाब भी संभाल रही है तो घर का कामकाज। चार बहनों में सबसे छोटी दीपशिखा के पिता सजन केडिया का पिछले दिनों निधन हो गया, जिसके बाद इन चार बहनों के भाई नहीं होने से चारों बेटियों ने अपनी पिता की अर्थी को कांधा भी दिया। तो सबसे छोटी बेटी दीपशिखा ने वो सारी रस्में निभाई जो पिता की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा बेटा निभाता है। अब दीपशिखा ने जब पगड़ी रस्म भी निभाई तो पूरे समाज के आगे वो प्रेरणा व आदर्श के रूप में सामने आई है। दीपशिखा बताती है कि वे चार बहनें ही हैं, इसलिए किसी और से पापा के निधन के बाद की सभी रस्में निभाने से अच्छा है कि उन्होंने ही सारा काम किया। वैसे भी पापा चारों बेटियों को बेटा ही मानते थे, वैसे ही प्यार भी करते थे। दीपशिखा बताती है कि वे न केवल पापा के बिजनेस को संभालेगी बल्कि घर के काम में मम्मी का भी पूरा हाथ बटाएगी। पापा ने हमें हमेशा बेटों की तरह ही प्यार दिया है, तो हम पापा का बिजनेस भी संभालेंगे और घर पे मम्मी को भी संभालेंगे। पापा के कोई बेटा तो है नहीं, एक्चुअल में हम चार बहनें ही हैं, तो किसी और के हाथ से ये सारा काम करवाने की बजाय हमने फैसला लिया कि हम ही बेटे बन के सारा काम पापा का हम ही करें। पापा का हम पे बहुत विश्वास था कि ये मेरे बेटे हैं, तो हम उनके विश्वास को पूरा करें। दीपशिखा के रिश्तेदारों के साथ समाज के लोग भी इस कदम की खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं। उनके रिश्तेदार सोनू ने बताया कि सजन केडिया की चार बेटियां ही हैं। ऐसे में कई बार वे खुद भी सोचते हैं कि सजन केडिया के निधन के बाद आगे कैसे होगा। लेकिन जिस तरह की हिम्मत दीपशिखा और उनकी बहनें सुषमा, कल्पना और मीना ने दिखाई है, उसके बाद न केवल सजन केडिया के परिवार बल्कि समाज की अन्य बेटियों को भी हौसला मिला है। उन्होंने कहा कि अब तो हर क्षेत्र में बेटियां बेटों से किसी मायने में कम नहीं है, बल्कि समाज में ही नहीं बल्कि हर एक माता पिता भी अच्छी तरह जान चुका है कि जिस तरह से बेटियां अपने परिवार की संभाल कर रख सकती है, वैसे बेटा कतई नहीं करता। ऐसे में बेटियों को आगे आकर न केवल परिवार बल्कि व्यापार आदि में भी दीपशिखा की तरह काम करना चाहिए। नहीं, वो पूरी संभाल रही है अपनी दुकान, जो भी कारोबार है अपना, दुकान पे भी पूरा है और अपने घर का भी पूरा कार्य कर रही है वो, जो भी उसको करना चाहिए पूरी जिम्मेवारी के साथ अपना कार्य वो संभालेगी। ऐसी कोई बात है नहीं, उनको कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नहीं जी, बेटियाँ होती है वो ज़्यादा कार्य रहती है समाज में, बेटे तो एक बार फिर भी कर देते हैं, नहीं संभालते। लेकिन आजकल जो है वो बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, बेटियां अच्छी तरीके से अपने माँ बाप को संभालती है और अच्छा कार्य करती है। पंडित मोती तामड़ायत ने बताया कि पगड़ी रस्म में एक तरह से राज तिलक होता है जो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके बेटे को करवाई जाती है। लेकिन सजन केडिया की चारों बेटियां ही थी, इसलिए यह रस्म उनकी सबसे छोटी बेटी ने की, जो वास्तव में एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अब न केवल पगड़ी रस्म बल्कि अन्य रस्मों में भी बेटों की जगह बेटियां आगे आने लगी है, इसलिए बदलते दौर में बेटियों की हिम्मत को जितना सलाम किया जाए उतना ही कम है। पगड़ी का जो जिसका लड़का नहीं हो वो लड़का होता है, वह राजगद्दी है, राज तिलक बोलते हैं। पगड़ी रस्म बहुत पूजा, इसका लड़का तो था नहीं और लड़की है, तो लड़की है हाथ से पूजन कर रहा है और वो बन रहा है। और जो भी पूजा पाठ है वो लड़की के, चार लड़की है इनकी। बेटा हो तो मानते हैं, बेटा तो था नहीं, फिर वो लड़की है, लड़की हाथ से जो भी वो इसलिए कि लड़का नहीं था ना, संदेश में पुत्र ये माना जाएगा उसे। लड़की ये चाहे लड़का हो या लड़की हो, पर ये मान लिया पुत्री ना पगड़ी या लड़की ने अदा की, लड़की को जन्म दिया, तो लड़का नहीं हो तो लड़की को है, लड़की को जन्म देगा ना, कोई फर्क नहीं आपको। आमतौर पर परिवार के मुखिया की मौत होने पर परिवार के बेटे की पगड़ी रस्म होती देखी गई है, लेकिन शहर के एक परिवार में बेटा न होने पर इस रस्म को बेटी ने निभाया और समाज के सामने बेटा बेटी एक समान होने का संदेश इस माध्यम से दिया। आपको
को बता दें कि मुख्य बाजार के पास बावलिया बाबा की साधना स्थली चौरासियों के मंदिर के पास रहने वाले सजन केडिया की कुछ दिन पहले मौत हो गई। केडिया के बेटा नहीं है, उनकी 4 बेटियां सुषमा, कल्पना, मीना और दीपशिखा है। चारों बेटियों ने जहां पिता के निधन पर अर्थी को कांधा भी दिया और अंतिम संस्कार की रस्में निभाई, तो वहीं अब छोटी बेटी ने पगड़ी रस्म निभाई और तिलकार्चन व मंत्रोच्चार के मध्य पंडित ने रस्म अदायगी करवाई। बेटी ने मंदिर में भगवान के दर्शन कर पिता द्वारा संभाली जा रही अपनी दुकान की गद्दी भी संभाली और पिता की तरह ही ईमानदारी पूर्वक कार्य करने का संकल्प लिया। इस दौरान मौजूद अग्रवाल जन कल्याण संस्थान के अध्यक्ष दामोदर हिम्मत रामका ने बेटियों के इस कदम की खूब सराहना करते हुए ऐसी परंपराओं को सभी समाजों को अपनाने और अनुसरण करने का आह्वान किया। इस दौरान अविनाश अग्रवाल, कांति प्रसाद हलवाई, प्रदीप झंडी प्रसाद हिम्मतराम का, शंकर लाल सिवानीवाला, नथमल पंसारी, विनोद चौरासिया सहित काफी संख्या में गणमान्य मौजूद रहे। सभी ने इस पहल को जमकर सराहा।